ओके, गुड मॉर्निंग। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में हम ये अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, अभी तक हमने क्या देखा था, स्टैटिक स्ट्रक्चरल का देखा था, है ना। तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, आइगन वैल्यू बकलिंग। ठीक है। बकलिंग हमको पता है कि जब किसी कॉलम में या फिर किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में जब एक्शियल लोड आ रहा हो, ठीक है, और वो अगर स्टैंडिंग पोजीशन में हो या वर्टिकल या फिर किसी एंगल पे और उसमें स्टैटिक लोडिंग आ रही है, तब उस टाइप के मॉडल को हम कॉलम बोलते हैं, है ना। कब किसको बीम बोलते हैं, कब किसको कॉलम बोलते हैं। तो आई होप ये लोग आप समझते, ये चीज़ आप लोग समझते ही होगे। तो कॉलम में बकलिंग को स्टडी करने के लिए यूलर्स थ्योरी काफ़ी फेमस है ना। इस टाइप का जब लोडिंग हो रही हो कि कोई स्टैंडिंग स्ट्रक्चर हो, है ना, उसकी कुछ लेंथ है, उसका कुछ क्रॉस सेक्शन है और उसमें उसके एक्सेस के अलोंग लोडिंग हो रही हो, है ना, एक्शियल लोडिंग बोलते हैं इसको। तो उस टाइम पे इसको एज अ कॉलम ट्रीट करेंगे हम। और इसमें फेलियर किस टाइप का होता है, वो सिर्फ बेंड होके उसमें फेलियर नहीं होता है, उसमें अगर थोड़ा सा ही बकलिंग हो जाता है तो वो हम एज अ फेलियर उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है। और वो मिनिमम फोर्स निकालने के लिए यूलर ने एक इक्वेशन दी थी हमको। ठीक है। वो इक्वेशन ये है, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा ही था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। और अलग अलग उसने कंडीशंस दी थी, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों एंड्स जब हिंज्ड हों अगर, तो क्या एन की वैल्यू क्या रखना है हमको। फिर उसके बाद दोनों एंड्स अगर फिक्स्ड हों तब एन की वैल्यू क्या रखना है। एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड हिंज्ड हो तब हमको क्या वैल्यू रखना है एन की। और जब एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड फ्री हो तब एन की वैल्यू हमको क्या रखना है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, जहाँ पे एफ इज द अलाउबल लोड कि मैक्सिमम ये लोड कितना बियर कर सकता है बिफोर बकलिंग। फिर उसके बाद एन इज द फैक्टर अकाउंटिंग द एंड कंडीशंस। तो एंड कंडीशंस क्या क्या है, ये चारों एंड कंडीशंस अभी हमने डिस्कस की। E is the modulus of elasticity. Okay. L is the total length of column, जो इसकी फुल लेंथ होगी उसको L से हम डिफाइन करेंगे। एंड I is the moment of inertia of cross section। तो इस कॉलम का जो भी क्रॉस सेक्शन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करके यहाँ रख सकते हैं। ठीक है। तो n की वैल्यू अलग अलग कंडीशंस के लिए यहाँ पे डिफाइन है, 1, कभी 4, कभी 2, कभी 0.25 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस टाइप का एक प्रॉब्लम हम आंसर्स में सॉल्व करके देखते हैं। तो ये उसका, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है आंसर्स वर्क बेंच का प्रोजेक्ट स्कीमेटिक। ये दिख रहा है आप लोग को? हेलो? चलो ठीक है। तो इसमें एक सोल्यूशन ऑलरेडी करके रखा है मैंने। तो इस टाइप से हम कुछ सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चरल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टैंड अलोन सिस्टम में। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो इंजीनियरिंग डेटा है ये ऑलरेडी डिफाइंड है। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील ये यूज़ करता है, और उसके अलावा अगर हमको और कुछ भी मटेरियल यूज़ करना है तो वो हम इसकी जो डेटा की लाइब्रेरी है, इंजीनियरिंग डेटा की जो लाइब्रेरी है उधर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, जैसे कि इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज़ हो गई या फिर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हो गई, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, ये सब अगर हमको कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो वो भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अब इसमें हम ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे। तो ज्योमेट्री पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मॉडलर खुल जाएगा, डिज़ाइन मॉडलर। तो थोड़ा सा टाइम लेता है वो ओपन होने में, डिपेंड करता है कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
और कितने चीज़ें साथ में रन कर रही हैं बैकग्राउंड में उस पे, ठीक है। ओके, तो आई होप ये डिज़ाइन मॉडलर अभी आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यूनिट्स चेक कर लेंगे, ठीक है। मीटर में है यूनिट, ऑलराइट। तो इसमें सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि वो 2D उसमें आ जाए, 2D व्यू में आ जाए। तो यहाँ पे लुक एट प्लेन, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलराइट। अब हमको एक कॉलम बनाना है ना। कॉलम करने के लिए हम स्केचिंग पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लेंगे हम, तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें डायमेंशन दे देंगे हम, जनरल डायमेंशन। तो जनरल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे शो कर दिया। और इसकी लेंथ हम 10 मीटर्स ले लेते हैं कि 10 मीटर्स इसकी लेंथ है, ओके। तो ये लाइन डिफाइन हो गई। अब इसमें एक तरीका ये है कि हम इसमें क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते और फिर उसको एक्सट्रूड करते, ठीक है। जैसे हमको आई बीम जैसा बनाना है, आई क्रॉस सेक्शन बनाना है, स्टैंडर्ड जो आई बीम का क्रॉस सेक्शन होता है वो बनाना है हमको, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम वो ड्रॉ करें और उसके बाद उसको एक्सट्रूड करके पूरा कॉलम जैसा बनाएं या फिर बीम जैसा बनाएं, है ना। दूसरा एक तरीका ये है कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, ये स्केच को सेलेक्ट करके इधर कॉन्सेप्ट में जाएंगे और कॉन्सेप्ट में यहाँ से हम यूज करेंगे लाइन्स फ्रॉम स्केचेस, ठीक है। जैसे लाइन्स फ्रॉम स्केचेस हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में उसने ये शो किया कि ये जो लाइन है इसको हम जो भी क्रॉस सेक्शन असाइन करेंगे वो इस पूरी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, स्केच को सेलेक्ट किया, इधर कॉन्सेप्ट में गए और यहाँ पे लाइंस फ्रॉम स्केचेस ये ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पार्ट 0 बॉडीज दिखा रहा है अभी। इस पे लाइन को हम राइट क्लिक करके जनरेट करेंगे। अच्छा, हमने सेलेक्ट नहीं किया, ओके। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, स्केच, रुको इसको डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट हम इधर से स्केच कर लेंगे, ठीक है। अब फिर इसको जनरेट करते हैं। डिलीट, एक बार फिर से स्केच सेलेक्ट किया, स्केच सेलेक्ट करके कॉन्सेप्ट में गए, कॉन्सेप्ट में जाके लाइंस फ्रॉम स्केचेस ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे बेस ऑब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है, देखो ये येलो हाईलाइटेड है अभी, तो ये सिलेक्टेड है। तो इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, है ना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब हम लाइन को जनरेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो डिजाइन मॉडलर का काम यहीं तक था, हमने लाइन डिफाइन कर दी, ओके। अभी हाँ ठीक है, अब 1 पार्ट 1 बॉडी हो गया, है ना। लाइन बॉडी में इसमें हम एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको इधर कॉन्सेप्ट में जाके क्रॉस सेक्शन में जाके आई सेक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आई सेक्शन ये डिफाइन हो गया यहाँ पे। अब ये आई सेक्शन जो है ये देखो, आई होप ये दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसमें ये अलग अलग डायमेंशंस हैं, जितने भी डायमेंशंस है ये हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये डायमेंशंस कहाँ से पता चलेंगे, ये डायमेंशंस इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है IS 808, उसमें ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स के डायमेंशंस डिफाइंड है, ठीक है। जैसे अलग अलग बीम्स होती हैं IS के हिसाब से डिफाइंड है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइंड है। तो वो हम देख लेते हैं, IS 808 डायमेंशंस फॉर हॉट रोल्ड बीम। एक मिनट ये शेयर करता हूँ। इस टाइप से आप गूगल पे सर्च करोगे IS 808, तो ये स्टैंडर्ड है, डायमेंशंस फॉर हॉट रोल्ड स्टील बीम्स कॉलम्स एक्सेट्रा, ठीक है।
तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसमें से हम कोई भी बीम का स्टैंडर्ड सेक्शन वहाँ पे लेके डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ओके, तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये W1 W2 इधर शो कर रहा है, कौन सा W1 है, W2 कौन सा है। जैसे इस पे हम कुछ वैल्यू एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जिस जिस पे जाएंगे तो वो हाईलाइट करने लगेगा कि कौन सा W1 है, कौन सा W2 एंड सो ऑन, है ना। तो अभी हम यही डायमेंशंस ले लेते हैं, इसको क्या कर दिया, ठीक है। और ये लाइन बॉडी जो है इसमें सेक्शन नॉट सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने I1 जो क्रॉस सेक्शन 1 है इसका नाम है I1, ओके। तो यहाँ पे लाइन बॉडी पे I1 को जाके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये इस लाइन को अब असाइन हो गया है ना। ये जो क्रॉस सेक्शन हमने डिफाइन किया है आई सेक्शन का हम यहाँ पे डायमेंशंस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डायमेंशन हमको चाहिए है, जो भी स्टैंडर्ड डायमेंशंस हम लेके डिफाइन करेंगे उसको, वो डायमेंशंस यहाँ पे डाल के इसमें लाइन बॉडी को असाइन कर देना है ना। तो लाइन बॉडी पे हमने ये क्रॉस सेक्शन असाइन कर दिया। जैसे हमने कई अलग अलग क्रॉस सेक्शंस डिफाइन करके रखे हैं और अलग अलग लाइन बॉडीज को डिफाइन करके रखा है, और अलग अलग बॉडीज पे हमको डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस असाइन करना है। तो हम यहाँ से इधर पे ऑप्शंस और आते जाएंगे तो उसको हम सेलेक्ट करते जाएंगे, है ना। तो अपने आप असाइन होता जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अभी यहाँ पे हमारा डिजाइन मॉडलर का काम हो गया है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब डिजाइन मॉडलर का काम हो गया, हमारा मॉडल जो है वो डिफाइन हो गया है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और वापस से हम अपने प्रोजेक्ट वाली विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ स्टैटिक स्ट्रक्चरल विथ बकलिंग। ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं स्टैटिक स्ट्रक्चरल बकलिंग पे, क्योंकि हमको बकलिंग एनालिसिस करना है, ठीक है। अब इसमें मॉडल में हम जाएंगे, तो मॉडल में हम उसकी सबसे पहले मैशिंग करेंगे। मैशिंग करने के बाद उसका जो जो एंड कंडीशंस हैं वो डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर हम फिक्स्ड फ्री कॉलम ले रहे हैं, फिक्स्ड फ्री कॉलम मतलब जो सबसे लास्ट वाला कंडीशन थी, एंड कंडीशंस थी कि एक साइड उसका फिक्स है और एक साइड फ्री है, तो हम वैसा कंडीशन को लेके हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और एक एंड फिक्स कर देंगे और दूसरा जो एंड है उस पे एक्सेल लोडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमको मॉडल में, मॉडल और सेटअप में ये दो चीज़ें हमको डिफाइन करनी है। तो मॉडल को आप ओपन करते हैं। जैसे ही मॉडल पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा। वो विंडो आई होप ये नया विंडो दिख रहा होगा आपको। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये इसमें उसको लोड कर रहा है। तो अटैच प्रोसेस ओवरऑल प्रोग्रेस यहाँ पे धीरे धीरे ये बफर होके आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो पूरा लोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये ट्री दिखने लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये लोड हो गया है पूरा। ओके, अब यहाँ पे ये हमारी बॉडी दिख रही है, ये इधर पे लाइट ग्रे कलर का दिख रहा होगा लाइन, है ना। तो ये लाइन हम
अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैश करना पड़ेगा, तो मैश पे हम राइट क्लिक करके जनरेट मैश कर देते हैं। ओके, तो ये देखो मैश अब दिखने लगा है ना, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी आप लोग को दिख रहा होगा, ये मैं दिखा देता हूँ। वाई ये देखिए, एक क्रॉस सेक्शन आई सेक्शन है ना, और इसके डायमेंशंस क्या थे वो हमने उसमें डिफाइन करके रखे थे डिजाइन मॉडलर में। ठीक है, तो ऐसा ये मैशिंग हो गया है अभी। अब क्योंकि मैशिंग हम चाहे तो हम इसको रिफाइन भी कर सकते हैं, तो ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ज़्यादा हमको अगर मेहनत नहीं करनी है तो यहाँ पे मैशिंग, यहाँ पे ट्री में मैश सेलेक्ट है और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ मैश में जाके साइजिंग में जाएंगे, और साइजिंग में जो रेलेवेंस सेंटर है ना, रेलेवेंस सेंटर को मीडियम या फिर फाइन इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखना है कि ये रेलेवेंस सेंटर कोर्स सेलेक्टेड है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ नोड्स और एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ नोड्स 43 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 21 है ना। अब इसमें साइजिंग में हम जाके रेलेवेंस सेंटर को फाइन कर देते हैं। फाइन करने के बाद यहाँ पे वापस से मैश में जाके इसको जनरेट मैश कर देंगे। ठीक है, जैसे ये जनरेट किया तो यहाँ देखो नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हो गए, 139 हो गए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 69 हो गए। तो ऐसा ही ये हमको दिखने लगेगा। ठीक है, चलो, ओके, आई होप यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब हम इसमें देखो मैश पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो जैसा मैशिंग है वैसा डिस्प्ले करेगा। वापस से जब हमको बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, हम इस पे स्टैटिक स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो वापस से वो लाइन बॉडी शो करने लगेगा, है ना। तो ऐसा इसमें डिस्प्ले का ऐसा अरेंजमेंट रहता है। ऑलराइट, चलो, अब स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हमको क्या करना है, इंसर्ट में जाके हम सबसे पहले एक एंड फिक्स करना है हमको, तो फिक्स सपोर्ट हम इंसर्ट करेंगे। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि ज्योमेट्री कहाँ पे हमको कौन सा एंड फिक्स करना है, तो हमको ये वाला वर्टेक्स कैप्चर करना है। ठीक है, इसका जो एंड है, तो एंड क्योंकि उसका एक पॉइंट है, कोई सरफेस तो है नहीं वहाँ पे क्योंकि वो लाइन बॉडी है ना, तो यहाँ पे हमको ये वर्टेक्स या फिर नोड सेलेक्टर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर पे जाके जैसे ही हम माउस लेके जाएंगे वहाँ पे तो वो उसको कैप्चर कर लेगा। ओके, और उस पर क्लिक करके हम अप्लाई कर देंगे, तो ये वाला सपोर्ट, ये वाला एंड जो है इधर पे फिक्स सपोर्ट डिफाइन हो गया। ऑलराइट, चलो, एक एंड कंडीशन तो यहाँ पे डिफाइन हो गई, और सेकंड एंड कंडीशन पे क्या है, यहाँ पे हमको फोर्स डिफाइन करना है ना। ठीक है, हम फोर्स ले लेंगे। अब फोर्स में अगेन हमको इसके टॉप एंड पे टॉप एंड को सेलेक्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड था क्योंकि लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया था वर्टेक्स या फिर नोड सेलेक्टर, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे अप्लाई, है ना। और अब यहाँ पे डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन हम कर सकते हैं। टाइप तो फोर्स है, डिफाइन बाय वेक्टर, वेक्टर के थ्रू ना करके इस बार हम कंपोनेंट्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में देखो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इस तरह से हम उसकी कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। बट हमको क्या चाहिए, हमको उसकी एक्सिस के अलोंग फोर्स चाहिए, है ना, कि उसकी एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा हो। तो इधर पे एक्सिस किस डायरेक्शन के अलोंग है, वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो हम वाई में वैल्यू ये चेंज कर देंगे, मान लो -1000 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है यार, 1000 ज़्यादा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, इसको चेंज कर लेते हैं, -100 न्यूटन करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक्सिस के अलोंग डिफाइन हो गया है अब। ऑलराइट, इसको ऐसा देखेंगे तो उसके एक्सिस के अलोंग ये डिफाइन हो गया है। ठीक है, चलो, अब ये बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन हो गई। अब सोल्यूशन में हमको क्या चाहिए है, सोल्यूशन में हमको चाहिए डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन। ऑलराइट,
अभी क्योंकि हम मैकेनिकल में डील कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन दिखा रहा है। आगे जाके हमको अभी बकलिंग एनालिसिस करना है, तो बकलिंग वो कैसे करना है वो आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन पे राइट क्लिक करके हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। टोटल डिफॉर्मेशन मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 0.0013 और इसका यूनिट क्या है? यूनिट यहाँ पे है मिलीमीटर्स में, है ना। क्योंकि फोर्स की अमाउंट बहुत कम है इसलिए डिफॉर्मेशन भी थोड़ा सा ही होगा। ठीक है, 1.3 माइक्रोमीटर्स बोल सकता है, इतना ही डिफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये हमने ये हमने मैकेनिकल में इसको सॉल्व किया है। अब हमको क्या करना है? हमको करना है बकलिंग एनालिसिस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस, ये रिजल्ट्स जो हैं ये हमको चाहिए बकलिंग एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए इसको अभी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद ओके स्क्रीन शेयर, वापस से हम अपने प्रोजेक्ट स्कीमेटिक वाले पेज पे आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चरल वाला ये सब कुछ हमने डिफाइन कर लिया है। ज्योमेट्री भी कर दी थी, मॉडल भी कर दिया, सेटअप भी कर दिया, सोल्यूशन भी रन कर दिया और रिजल्ट्स भी उसके हमने रिजल्ट्स भी उसके एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब हमको क्या करना है? हमको ये जो रिजल्ट्स हैं ये यूज करना है, ये सोल्यूशन और रिजल्ट्स जो हैं ये यूज करना है बकलिंग एनालिसिस के लिए। तो बकलिंग एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो एनालिसिस सिस्टम्स हैं इसमें से आइगन वैल्यू बकलिंग ये वाला जो है इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। रुको, यहाँ ड्रॉप नहीं करेंगे, हमको क्या करना है क्योंकि हमको ऑलरेडी यूज़ करना है क्या चीज़, जो इसका ज्योमेट्री है और जो मॉडल है और जो सेटअप है वो हमको यूज़ करना ऑलरेडी। ठीक है, तो हम उसको ले जाके ड्रॉप करेंगे ये कॉलम नंबर 4 पे, मॉडल के ऊपर, है ना। मॉडल के ऊपर जैसे ही यहाँ पे आप ड्रॉप करोगे इसको तो क्या होगा? ये देखो, उसने इंजीनियरिंग डेटा इससे फेच कर लिया, उसने ज्योमेट्री ये फेच कर लिया इससे, और मॉडल भी उसने फेच कर लिया है ना। कैसे? स्टैटिक स्ट्रक्चरल बकलिंग से उसने फेच कर लिया, काहे में? आइगन वैल्यू बकलिंग में, है ना। तो ये तीन चीजें हमको दोबारा से नहीं डिफाइन करनी पड़ी, ये तीन इसने इस वाले प्रोजेक्ट से फेच कर ली ये सब वैल्यूज। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें? सेटअप में हम कहाँ से क्या हमको यूज करना है? जो हमने डिफॉर्मेशन उसका कैलकुलेट किया था, तो वो डिफॉर्मेशन के सॉल्यूशंस जो हैं इसके सेटअप में हमको यूज करना है। तो ये कैसे हम यूज करेंगे? इसके सॉल्यूशन को क्लिक करके ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर देंगे। मतलब ये प्रोजेक्ट सी का जो कॉलम नंबर 6 है, रो नंबर 6 है, इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले जाएंगे प्रोजेक्ट डी के रो नंबर 5 पे। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो ये देखो यहाँ पे इसने इसको फेच कर लिया और यहाँ पे अब हम सेटअप को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेटअप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगेन नया वाला विंडो ओपन होगा। वो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, ठीक है, ये ओपन हो गया। आई होप ये दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे जो विंडो ओपन हुई है वो स्टैटिक स्ट्रक्चरल मैकेनिकल मल्टीफिजिक्स, है ना। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये ट्री में पहले ये सोल्यूशन तक था, अब इसमें एक और चीज़ जो ऐड हो गई है वो है आइगन वैल्यू बकलिंग, है ना। तो आइगन वैल्यू बकलिंग में हमको क्या करना है? ये प्री स्ट्रेस्ड और एनालिसिस ये ऑलरेडी इंसर्टेड है, हमको चाहिए सोल्यूशन में टोटल डिफॉर्मेशन।
ठीक है, ये अब बकलिंग का डिफॉर्मेशन शो करेगा, है ना। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया, इसको राइट क्लिक करके अब हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये सोल्यूशन अभी रन हो रहा है उसका। एक टोटल डिफॉर्मेशन जो हमने पिछले सोल्यूशन से लिया है, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट सी था, तो C6 उसमें क्या था, सोल्यूशन था, तो वो सोल्यूशन यहाँ पे है, और ये प्रोजेक्ट D5 और D6 है ना, तो ये है। तो हमारे पास डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन भी आ गया है। ओके, डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन कर दिया क्या हमने, इसको हमको, इसमें हमको चाहिए है टोटल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो टोटल डिफॉर्मेशन इंसर्ट करके हम इसको इवैल्यूएट ऑल रिजल्ट्स ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो डिफॉर्मेशन शो कर रहा है यहाँ पे 1 mm शो कर रहा है, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कहाँ पे है, इधर पे टॉप में है ना। अब इसमें आप लोग को ऐसा ये शेप दिख रहा होगा, इस टाइप का ये शेप दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा बेंड हो गया है ना। बाय डिफॉल्ट ये ऐसा स्ट्रेट होना था, ये थोड़ा सा बकल हो गया है। ठीक है, और इसमें जो लोड मल्टीप्लायर है, मतलब 82.982, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या दिखा रही है, मतलब इतना लोड अगर ये रहेगा, इतना लोड अगर आता है तो फिर ये डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन में हमको आता है कि फाइंड द बकलिंग लोड, ठीक है, तो मिनिमम कितना लोड वो ले सकता है जिसपे वो बकल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो लोड की वैल्यू है वो है 82.982 mm। ऑलराइट, ठीक है, फिर इसमें एक और चीज़ जो हमारे देखने लायक है वो है मॉड शेप्स, है ना। यहाँ पे नीचे देखो दो मॉड शेप्स शो कर रहा है, एक मॉड शेप तो ये है, और सेकंड मॉड शेप ये रहा। ठीक है, अब सेकंड मॉड शेप किस टाइप का है, तो हम उसको एक चीज़ और कर सकते हैं। सेकंड मॉड शेप जो है, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट मॉड शेप रिजल्ट, है ना। इसका रिजल्ट इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक और टोटल डिफॉर्मेशन 2 करके यहाँ पे आ गया है, और इसको राइट क्लिक करके इवैल्यूएट ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको सेकंड मॉड शेप दिखने लगेगा, है ना। ये चीज़ आप लोगों ने वाइब्रेशन में भी पढ़ा होगा कि किस टाइप से अलग अलग मॉड्स बनते हैं। अब इसको चाहिए तो इसको एनिमेट करके भी देख सकते हो किस टाइप से ये बिहेव करेगा, है ना। तो ऐसे इसमें ये इस टाइप से ये बकलिंग हो रही होगी, है ना, जब इतना लोड आएगा। ओके, जो सेकंड मॉड शेप है वो उसका फॉर्मेशन कब होगा, तो इसमें लोड मल्टीप्लायर में हम जाके देख सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 746.49। तो इतना न्यूटन जब लोड आएगा उस पर तो ये सेकंड मॉड शेप बनेगा। ठीक है, और सेकंड मॉड शेप किस टाइप का है, वो ऐसा है। फर्स्ट मॉड शेप कैसा है, वो ऐसा है। तो इसको इसको भी हम एनिमेट करके देख सकते हैं, है ना। इधर z एक्सेस के अलावा, ठीक है, इस टाइप से इसका ये होगा। y एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं अगर, ठीक है। सिमिलरली आइसोमेट्रिक व्यू में जाके हम टोटल डिफॉर्मेशन इसका देख लेंगे। तो सेकेंड मॉड शेप इसका ऐसा बनेगा, इसको भी हम अलग अलग एक्सिस के अलोंग देख सकते हैं। z एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, x के अलोंग तो, और y के अलोंग ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को कि बकलिंग एनालिसिस अगर हमको करना है तो किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, या कोई चीज़ रिपीट करनी हो तो।
ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो अपना नाम और रोल नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, तो अटेंडेंस हो जाएगी उसकी। बाकी वो करने के बाद आप लोग